जी नमस्कार। मैं सुबोध कुमार सिंह, औरंगाबाद बिहार से। आज एक वीडियो बनाने का मन हुआ और ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ कि जो मैं अपने गुरुजी से प्रवचन सुनता हूँ रोज़, अक्सर जब मुझे टाइम मिलती है, तो उन्होंने कहा कि आप जो सुनते हैं वो पूरी बातें आप हमेशा याद नहीं रख सकते, इसलिए उसे कहीं आप नोट किया करिए। तो मैंने नोट करने का सोचा। फिर नोट करने के बाद पढ़ने का समय नहीं मिलता या ध्यान नहीं देता, बहुत सारी बातें भूल भी जाते हैं, पीछे प्रवचन में क्या सुना नहीं सुना। इसलिए सोचा कि उससे बढ़िया कि मोबाइल जब एडिक्शन में है ही लोगों की, तो इसके यूज करें। सोचा मैंने गुरुजी से जो बातें मैंने सुनी है उनकी भाषा में, उसे अपनी भाषा में इसे रख के मैं वीडियो बना लेता हूँ और यूट्यूब पर एक चैनल बना के अपना सेव करके मैं रखूँगा। और जब इच्छा हो कब गुरुजी ने क्या कहा नहीं कहा वो सुन रिपीट करके मैं सुनूंगा उनकी बातों को अपनी भाषा में। बात यह है कि आज गुरुजी ने जो चर्चा कर रहे थे वो था ब्रह्मचर्य। अब ये ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। उसी बातों के बीच में एक चीज़ बोला कि ये भारत धरती है जो एक देवभूमि, भगवानों की धरती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बारे में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ चर्चा होती है। बाकी किसी भी देश में आप जाके देख लें, जहाँ तक आप चर्चा, ब्रह्मचर्य की कोई बातें नहीं, वहाँ व्यभिचार ही है, सेक्स, काम, वहाँ इन चीज़ों की आज़ादी है। वहाँ तो ये हमारा कल्चर है जिसमें ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा होती है। अब ब्रह्मचर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, बहुतों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये भारतीय भाषा में ही प्रचलित है। जैसे हमारे के यहाँ शादी का संबंध तोड़ना एक दूसरे का, जिसके लिए तलाक, डाइवोर्स, हिंदी में इसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इनकी कोई चर्चा ही नहीं है। और किसी ने हमें समझाया नहीं कि भारत वो धरती है जो किसी दूसरे देश पे, दूसरे अगल बगल के पड़ोसी देशों पे कब्जा करके, भारत भौतिक विस्तार वाला देश नहीं है, आध्यात्मिक विस्तार वाला देश है। भारत ज्ञान की भूमि है। वहीं पे चर्चा शुरू हुआ भाई ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य जैसे ही आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले काम, सेक्स की बात आती है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने सबसे पहले समझाया ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य जीवन, मानव जीवन जीने की मूल पूंजी, शिक्षा के भाषा में कहें तो पीएचडी। जैसे शिक्षा के भाषा में है, मैट्रिक पास किया, इंटर में गए, फिर स्नातक में गए, उसके बाद एमए किए, डबल एमए किए, अंतिम पढ़ाई जब होती है, पढ़ाई के उसमें तो पीएचडी मतलब रिसर्च। तो ये ब्रह्मचर्य जो है रिसर्च है जिंदगी जीने का। अब ब्रह्मचर्य भंग होने पे जो चीज़ होते हैं, वीर्य, स्पर्म, पूरे शरीर में उन्होंने बताया कि कहीं स्पर्म होता नहीं है। जैसे दूध में घी नहीं होता है, आप दूध को कढ़ाई में डाल के पूड़ी नहीं छान सकते। उसकी एक प्रक्रिया है, पहले दूध को गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, उसमें जोरन डालेंगे, फिर दही तैयार होगा, फिर दही को मथेंगे, उससे मक्खन निकालेंगे, मक्खन को गर्म करेंगे, तब जाके घी निकलेगी और तब पूड़ी बनेगी। उसी तरह ये वीर्य जो है हमारी मनः नाड़ी से, खून को मथ के, जितनी देर हम में काम वासना होती है उसे मथ के, जैसे 5 लीटर दूध को आप बॉयल करें और उसमें से मक्खन घी की जितनी भी प्रक्रिया बनाए तो जाके 250 ग्राम घी आपको प्योर निकलेगा। उसी तरह ये पूरी शरीर की जीवन शक्ति की जो रस है शरीर में, उसे निचोड़ के ये स्पर्म निकलता है। ये डॉक्टर, पश्चिमी सभ्यता ने हमें गलत समझाया
कि स्पर्म निकलने से, वीर्य निकलने से कोई हानि नहीं होती। सच्चाई यह है कि हमने इन चीज़ों का पालन नहीं किया, और नहीं तो मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में जाना। लेकिन गुरुजी ने यह भी बताया कि आपने जो जब कर दिया, जब आपको पता नहीं था कि ये क्या चीज़ें थी, लेकिन जब से आपको पता हुई तब से तो इसकी रक्षा करें। वो ये नहीं कहे कि, या आप गृहस्थ जीवन में हैं तो उसमें भी ब्रह्मचर्य का नियम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आप अपने वैवाहिक पारिवारिक जीवन के साथ पारिवारिक संबंध बना सकते हैं, अनैतिक नहीं, वो भी संयम के साथ। आप इसे जितनी सुरक्षित रखेंगे उतनी देर आपकी जिंदगी लोक और परलोक दोनों में बेहतर होगा। ये तो बात हुई ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य में ये काम पहली सीढ़ी है। जैसे किसी मनुष्य के जिंदगी में नर्सरी, आज के व्यवस्थित शैक्षणिक व्यवस्था में जो हमारी व्यवस्था है नर्सरी, वैसे ही है काम। मतलब ये ब्रह्मचर्य की विशाल, इतनी विशाल स्वरूप है जिसे एक मानव जीवन में समझना संभव तो है नहीं कि आप समझ लेंगे हर विषयों पर। इसे अनुभव किया जा सकता है। पहले लोग हजारों हजार साल, लाखों लाख साल तक जब शुरुआती हमारी धर्मशास्त्र कहते हैं कि लोगों ने ऐसे जिंदगी जिया, हमने माना ही नहीं, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं वहाँ तक थी, तो जाएंगे ही नहीं। जब हम 10th तक पढ़े हुए हैं और कोई हमें पीएचडी की बात करे तो बात समझ में आनी है, नहीं ये तो फालतू बकवास है। अगर मुगल काल के शासन में, अगर मुगल कोई के शासन में कोई कहता कि एक बटन दबाएंगे ज़मीन से पानी निकलने लगेगा, पंप बिकने लगेगा, तो समय राजा शायद उनको दंडित करते। बोलता आदमी गाड़ी पे दोपहिया पे बैठे रहे, स्लेटर देता रहा और गाड़ी बढ़ेगा, क्योंकि उस समय की यही व्यवस्था थी। ये चीज़ें सोच से बाहर थी। हमारी धर्म ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं वो हमारी सोच से कहीं बाहर है। अब उम्र तो है नहीं कि पूरे धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए। अस्वाध्याय करेंगे तो उसकी अर्थ की अनर्थ निकल जाएगी। उससे बेहतर है कि साथ अपने जो संत महात्मा, ऐसे नहीं कि सारे गलत हैं, और गुरु कोई शरीर नहीं होता है। गुरु तो वो हमारे वाक्य होते हैं जो वो कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अब व्यक्तिगत जीवन में वो क्या है वो समझे, लेकिन उनकी बातों को, और किसी गुरु की बात की जब प्रभाव पड़ती है, जब वो उन चीज़ों के जीवन में खुद लागू किया हो, तब लोगों पे उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य की जीवन में सीढ़ी में सबसे पहली सीढ़ी है काम। इस पे विजयी पाना। लेकिन काम ही आखिरी विजयी नहीं है। नेत्रों का ब्रह्मचर्य, ध्वनि का ब्रह्मचर्य, स्पर्श का ब्रह्मचर्य, विचारों का ब्रह्मचर्य, भोजन का ब्रह्मचर्य, वायु का ब्रह्मचर्य, पानी का ब्रह्मचर्य, इतनी सारी ब्रह्मचर्य की व्यवस्थाएं हैं, नियम हैं, जिसे सोच के भी मन गड़बड़ा जाती है कि इतनी संभव। मतलब आज की हम जिस जिंदगी से आए, क्योंकि मैंने तो इन चीज़ों को उस तरीके से नष्ट किया कि मतलब मैं खुद जान नहीं सकता हूँ, बताना भी शायद संभव नहीं है। लेकिन अब पता चला कि हमने जिन चीज़ों को खोया, स्पर्म, मेरे, वो तो जीवन की, इस शरीर की मूल्य धातु थी। कोई व्यक्ति या बच्चे जिनमें सेक्सुअल प्रवृत्ति नहीं होती है, वो देखो कितनी चंचल, कितनी तेज, कितने फुर्ती होते हैं। 12-14 साल तक के लड़कों की, जो हमारी उम्र में, आज तो पहले ही से है। तो हम लोगों को चाहिए कि बच्चों को वो माहौल बनाए कि उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में कम से कम 25-26 साल तक तो इन चीज़ों को पालन करें, तभी वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को सुधार सकते हैं। अन्यथा वो हर डिसीजन लेंगे 10 मिनट में बदल जाएंगे। मैं खुद वही करता हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य का तो कोई पालन नहीं किया और मेरे से होते ही जाती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया और यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना के मैं अपना खुद रखूँगा और उन्हीं चीज़ों पे इन चीज़ों को सेव करूँगा।
ब्रह्मचर्य हुई और अपने धर्म शास्त्रों के बारे में जो हमारी बातें हैं, जो अनुभव करते हैं कि वो सच तो है ही। हमने अपने बाबा को देखा 100 साल तक जिए, हमारे बाबा देखे कि उनके पिताजी 150 साल 200 साल जिए, वो ऊपर गए होंगे। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो तो 100 न 150 साल की पहले है। और 150 साल पहले की बातें अगर और कुछ कहा जाता, जैसे महाराणा प्रताप 80 kg का भाला चलाते थे, खाते तो भी अन्य थे। गुरु गोविंद साहब जी और जितने भी हमारे सिख धर्म के तीर्थक हुए, जैन धर्म के तीर्थक हुए, इन सारे व्यक्तियों ने पहले अपने आप पे संयम किया। और ये ब्रह्मचर्य में जो झगड़ा होती है, जो लड़ाई होती है, अपने मन से होती है, अपने चित्त से होती है, अपने तृष्णा से होती है। क्योंकि ये काम की वासना जो है वो तृष्णा से शुरू होती है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ आप यूं ही सेक्स कर लिया या शारीरिक संबंध बना लिया। ये सारी प्रक्रिया एकाएक शुरू होती है, दिमाग से, स्पर्श से, देखने से, सुनने से। आप किसी गंदी चीज़ों को देख रहे हैं, उससे आपके मन में उत्तेजना आएगी। आप कुछ सुन रहे हैं, उससे उत्तेजना आएगी। आप कुछ वैसी चीज़ों पे स्पर्श कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं शादी नहीं किया, इसका मतलब क्या ब्रह्मचर्य नहीं है। किसी के प्रति दृष्टि दोष नहीं होनी चाहिए, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की बहुत विशाल स्वरूप है, इसे मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति तो नहीं ही जान सकता है। लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य तो रहा नहीं, लेकिन स्पर्म वीर्य की रक्षा, अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो महीना दिन काम वासना को और चित्त वासना को, दोनों को शांत रख के कोशिश करके देखें कि इसकी फ़ायदा क्या होती है। चेहरे में सुंदरता, दिमाग में फुर्ती, चेहरे पे चमक, सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। इसीलिए गुरुदेव प्रभु ने कहा, ब्रह्मचर्य की जहाँ तक हो, अपने बच्चों को इन चीज़ों की शिक्षा दें कि एक निश्चित समय तक ये जो जीवन शक्ति वर्धक अम्ल है, इसकी रक्षा करें। धन्यवाद।